तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 7.1। ठीक है, तो यहाँ पे भी और एक नया कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ये है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था वो क्या था, एस ए एस। ठीक है, अगर मैं आपको एस ए एस, ठीक है, वो क्या था, साइड एंगल साइड। ठीक है, उसे हम लोग एज एन एक्सियम पढ़ा था। ठीक है, एक साइड साइड उसके साथ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, और उसके बाद और एक साइड साइड एंगल साइड, ये वाला रूल हम लोग ने पढ़ा था अभी। ठीक है, उसके बाद इसी रूल को एक्सपैंड करते हुए हम लोग एक थ्योरम 7.1, ठीक है, देखेंगे। वो कहता है, एक नया कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है, वो है एंगल साइड एंगल। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या कहता क्या है, मान लो एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में, और मान लो ये भी एक ट्राइंगल है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है। अगर ऐसे दो ट्राइंगल में जैसे कि दो एंगल, ये और ये एंगल मान लो बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल में ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, और ये साइड मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल साइड एंगल, यहां पे भी क्या, एंगल साइड एंगल, ए एस ए क्राइटेरिया, इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ बन रहा होगा दो ट्राइंगल में, एंगल साइड एंगल बराबर आ रहा है, तब भी क्या बनेंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ठीक है, ये सेकेंड रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, इस चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ होगा तीन केसेस में, मैं तीन ने मैं दो केसेस में आपको करके बताऊंगा, और या फिर देख लेते हैं, तीनों केस देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, हम लोग को ये पता है साइड एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ए एस ए यूज करने वाले हैं। मान लो हम लोग को दो ट्राइंगल गिवन है जहां पे दो एंगल और एक साइड बराबर दे रखा है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये साइड इस इक्वल टू ये वाला और एक ट्राइंगल दे रखा है सेम टाइप का ही, जहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला साइड। ठीक है, सपोज ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हम लोग को ये दे रखा है कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल ई सेम है। हम लोग को ए एस से एंगल साइड एंगल हम लोग को सेम दे रखा है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि अच्छा ये भी कॉन्ग्रुएंट है बोल के। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है इस केस में, इसके केस में मैं गिवन को मैं ब्लैक पेन से इधर पे बीच में लिख लेता हूँ, तो सेकंड केस में इधर पे बनाऊंगा। ठीक है, एंगल बी, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, ये गिवन है, और एंगल डी ई एफ, ये एफ है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, और बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हम लोग को दे रखा है कि ये ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल ये बराबर है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ कर रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन केसेस से हम लोग केस वन, ठीक है, हम लोग केस वन मान लो, वी आर टेकिंग केस वन। केस वन में हम लोग ये एज्यूम करेंगे, ये थोड़ा सा एजम्पशन है। ठीक है, आप मेरे साथ रहो, आपको पता चल जाएगा। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स वी आर एज्यूमिंग कि ए बी एंड डी ई आर सेम। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं इसको, लेट अस एज्यूम दिस। ठीक है, अगर ए बी एंड डी ई सेम हुआ, अब मुझे क्या मिलेगा, ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है, और ये साइड तो हम लोग को ऑलरेडी गिवन ही है, इक्वल है ना, बी सी को सी एफ। ठीक है, एज्यूमिंग ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम लोग सीधा सिंपली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ने करा, साइड एंगल साइड, जो हम लोग को ऑलरेडी पता था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये था केस वन। ठीक है, आप बोलोगे यार आप एज्यूम ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप एज्यूम कर लोगे, इसको भी सेम मान लो, कुछ भी कर, एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ सेकंड केस। ठीक है, केस टू, मैं केस टू को इधर पे लिखता हूँ, केस टू को ऊपर लिखता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम
केस 2 में मान लो मैंने इस केस में ये दोनों एज्यूम करा था, मैं इस केस में एज्यूम करता ए बी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इक्वल नहीं है मान लो, और कुछ ट्राइंगल ए बी ऐसा है, ठीक है, सॉरी ए बी को ही तो बस लंबा करना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, और ये ट्राइंगल में ये थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि इस केस में एज्यूम करा था, इन दोनों को बराबर एज्यूम करने पे हम लोग को ये कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, एक बार ए बी क्या है, नहीं वो बराबर नहीं, इस बार लंबा है, इस बार हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, ए बी इज लॉन्गर देन ई डी, ए बी इज लॉन्गर देन ई डी, ई डी से लंबा है, ठीक है। अब हम लोग को ऑलरेडी गिवन गिवन क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है, ठीक है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ठीक है। तो आप हम लोग एक बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा हम लोग एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर का पॉइंट एक निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ईडी का लेंथ इतना है, तो हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे ना कोई पॉइंट एक रहेगा, जिसको जोड़ने पे हम लोग को एक ट्राइंगल मिला, मान लो ये पी, ठीक है, हम लोग को ट्राइंगल पी बी सी में, अब ठीक है, हम लोग को ये पॉइंट हम लोग ने इक्वल निकाला, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, और ये साइड भी सेम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, ट्राइंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। किस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं, ये क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है, इस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो ट्राइंगल, ठीक है, ये जो नया ट्राइंगल बना है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को ये भी मालूम है, ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी हम लोग ने ले रखा है एंगल एफ और एंगल सी भी सेम है, इसका मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, यहाँ पे तो ब्लैक वाला था, ये वाला एंगल नहीं, मैं ये छोटा वाला एंगल का बात नहीं कर रहा, अब मैं पूरा एंगल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल और ये एंगल भी तो हमको सेम ही दे रखा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, ठीक है। ये कब हो सकता है, मतलब ये किस केस में हो सकता है, अब हम लोग को मिला कि ये ट्राइंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है, पर हम लोग को ये भी पता है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तो इक्वल हम लोग को गिवन है, तो ये उसी केस में पॉसिबल होगा जब ए और पी पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब ए पी पॉइंट से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ए और पी पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइडिंग पॉइंट होंगे, मतलब ये वाला पी जो पॉइंट था वही ए पॉइंट रहेगा, ठीक है। सिंस, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ वी आर ऑलरेडी गिवन, विच इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल only if P and A coincide, ठीक है। इसका मतलब जो P पॉइंट था इधर पे, जो हम लोग ने पहले P पॉइंट लगाया था, ठीक है, मैं इसको जैसा था पहला फिगर में वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पॉइंट A एज्यूम करा था और यहाँ पे मैंने पॉइंट P एज्यूम करा था, ठीक है, तो P और A क्या रहेंगे, कोइंसाइडिंग पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये केस क्लियर है। सेम वे में अगर जैसे कि इस केस में हम लोग ने बराबर एज्यूम करा, इस केस में इसको लंबा एज्यूम करा, थर्ड केस में आप इसको छोटा एज्यूम करोगे, ठीक है, आप छोटा एज्यूम करोगे तो आपको भी सेम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोइंसाइडिंग पॉइंट्स ही बोल के आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। इन दीज टू केसेस आर इनफ, अगर ये दोनों केस आपने लिख लिया सो, और तीसरा केस भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इन केस 2 ए बी इज लेस देन ई डी, मतलब ई डी लंबा है इस केस में, ठीक है। थर्ड केस में कुछ ऐसा दिखेगा, आप फिगर ये तो ऐसा ही बनाओगे, ठीक है, ये वाला रेड पेन पे ही ऐसा ही कुछ बनाओगे, ठीक है, पर इस केस में ये वाला जो है ईडी को लंबा कर दोगे, ठीक है, तो आप ईडी को लंबा करते एक ऐसा पॉइंट आप मार्क करके सेम वे में आप इसको प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सेम वे में और एक कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है जो कि आता है एंगल एंगल साइड, ठीक है, आप सेम वे में इसको प्रूफ कर सकते हो, पर इसका हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको मैं सीधा ही आपको समझा देता हूँ। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है और इस केस में कुछ ऐसा ट्राइंगल है,
ठीक है, समथिंग ये दो ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, दिस एंगल ये वाला एंगल के साथ इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। इसको मैं दो लाइन से बनाता हूँ, ये वाला इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल है मान लो, ठीक है। ये वाला साइड और ये वाला, इस केस में कौन सा होगा, हाँ ये वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये एंगल और ये साइड, ठीक है, दो एंगल और एक साइड, यहाँ पे भी ये एंगल और एक साइड, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या बन जाएंगे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्डर्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंगल आया फिर दो वाला एंगल आया, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल वाला फिर डबल वाला फिर साइड, यहाँ पे भी सिंगल वाला डबल वाला फिर साइड आया, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। आपको अगर बोला जाए, अगर ऐसा ये इसके जगह अगर आपको ये दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हो, तो यहाँ पे किस ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, डबल वाला सिंगल वाला और इस साइड, ठीक है। यहाँ पे डबल वाला सिंगल वाला और ये साइड तो नहीं, इधर वाला साइड है, इसीलिए ऑर्डर भी आपको सेम होना चाहिए। इसीलिए एंगल एंगल साइड होने के लिए, और ध्यान रखना एंगल साइड भी और सेम ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 है ये 2 है तो साइड आ रहा है, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर ये साइड आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको AAS का भी क्राइटेरिया आपको क्लियर है।